जो मैं बड़ी इम्पोर्टेंट थी, कुछ स्टूडेंट्स मेरे थ्रू आए हैं, ठीक है। उन्होंने आप देखें मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जैसे मुझे बोलते हैं सैम भाई एडमिशन करा दें, तो मैंने करवा दिया। अब देखें मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ एडमिशन कराना है, ना ही मैं कोई यहाँ का काम के लिए मैंने किसी को बोला है, ना ही मैंने कोई गलत वो बात की है कि मैं काम पे भी लगवा दूँगा, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं जो काम जो मेरी चीज़ें मेरे हाथ में हैं, सो आई कैन डू इट। तो नहीं हो सकती तो मैं यहाँ पे कोई ना ही एजेंट हूँ, ना ही मैं कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वो लगा हूँ कि मैं सबके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूँगा और ये करूँगा। थोड़ा सा ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा हुआ है, जब मैं नया आया था तो मैं ना यहाँ पे घर देख रहा था। सो मुझे किसी ने बोला कि आप इस तरह करें कि अभी हम काम पे हैं। उन्होंने ना मुझसे मेरी पिक्चर मंगवाई, तो वो कहते हैं कि आप इधर आएँ, आप अपनी मुझे पिक्चर भेजें, आप कैसे मतलब कौन है, कैसे दिखते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। एंड बात करेंगे जी अज़रबैजान में जो नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स और उनकी सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। और ये थोड़ी सी मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है इस हवाले से कि जो लोग न्यू आ रहे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और उन्होंने क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हैं और वो कैसे कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहले जब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है तो उसको जो दिक्कत होती है, जो प्रॉब्लम होती है, वो होती है जी अपना घर की। ठीक हो गया। तो माना कि अब एक बंदा आया है और उसको घर तो चाहिए चाहिए, तो पहले एटलीस्ट वो किसी हॉस्टल में रहता है, या अगर उसकी कोई रेफरेंस है तो कोई बंदा उसका जानने वाला है तो वो उसके साथ रहता है। तो देखिए सबसे पहले अपना आपने ये माइंड में रखना है, जब आप आएँ पाकिस्तान से तो आपके पास ऑलरेडी ये होना चाहिए कि आपने कहाँ पे रहना है। वो होटल बुकिंग हो सकती है, या आपकी कोई भी बंदा जानने वाला है, रेफरेंस हो सकती है। सो दिस इज़ द टू थिंग दैट यू हैव कीप इन माइंड बिफोर यू आर कमिंग हेयर। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि उसका कितना एक्सपेंस होता है। अगर आप घर का कितना एक्सपेंस आएगा, देखें घर जो है आपको आते साथ नहीं मिलता, आपको उसके लिए आपको घर ढूंढना पड़ता है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इधर उधर जाना पड़ता है। जो यहाँ पे एजेंट्स वगैरह हैं जो घर वगैरह दिलवाते हैं उनसे मिलना पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा जब आएँ तो एटलीस्ट आप 2 दिन 1 दिन अपना किसी हॉस्टल में स्टे करें, जहाँ पे एटलीस्ट आप आते साथ आपको प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्ट उधर आएँ अपना, फिर 1-2 दिन में अपना घर देखें और आगे वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो घर दिखने का 2 वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और एक तो binet.com है, binet.com.az है। एंड दूसरी जो है तापाज है, लालाफू है, वहाँ पे भी आप सर्च करके घर वगैरह देख सकते हैं। और फेसबुक की जो मार्केट प्लेस है वहाँ से भी आप देख के जो है ना घर वगैरह ले सकते हैं। एंड रही बात एक्सपेंस की कि कितना एक्सपेंस आता है घर देखने में, घर लेने में, देखिए मोस्टली जो है यहाँ पे एक जो बेडरूम है ना उसको साथ में जो हमारा ड्राइंग रूम जिसको बोलते हैं हम, तो उसको भी ये ना रूम मानते हैं। सो माना कि अगर एक 1 रूम है तो 1 रूम के साथ किचन वॉशरूम ये सब मिला के ये फर्निश्ड ही मिलता है। ऑलमोस्ट जो घर होते हैं वो मोस्टली फर्निश्ड ही होते हैं। सो जस्ट कीप इन माइंड कि उसका एक्सपेंस जो है 350 मनात होता है और 400 तक भी हो जा सकता है। आप जितने बंदे रहेंगे उस हिसाब से ये चीज़ जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब घर का किराया अगर 400 है तो आप 10 बंदे अंदर रह लो, ऐसा नहीं होता। तो कीप इन माइंड के 350 टू 500 के दरमियान आपको अच्छा घर जो है वो मिल जाता है, जिसमें आप 2 बंदे 3 बंदे आराम से 500 के अंदर अंदर रह सकते हैं। अगर उसको स्प्लिट करें अगर उसके किराए को, तो वो आपको जो है ना रीज़नेबल बन सकता है। उसके बाद जो है जब आप फ़र्स्ट टाइम आप घर लेते हैं तो उसमें ना जो घर आपको दिखाता है एजेंट होता है, जो मतलब घर दिखाता है आपको, तो वो उसकी कुछ परसेंटेज होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर 400 किसी घर का किराया है 2 बेडरूम अपार्टमेंट का, तो उसमें आप जो किराया पे करेंगे वो 400 है, जो आपने उस बंदे को पे करना है जिसने घर दिखाया है वो 30% लेते हैं। तो 30% अगर करें तो 130-140 बंदे हैं, तो वो आपने उसके पे करने हैं, वो उसको देते हैं। वो जस्ट 1 टाइम ही होता है, उसके बाद आपका कोई भी वो एक्सपेंस वगैरह नहीं होता। एंड किराया बिजली पानी जो है वो आपका जो है ना महीने बाद ही आता है। एक दफ़ा जब आप घर में एंटर होगे तो मतलब आपने किराया पे कर दिया। गैस बिजली पानी का मोस्टली यहाँ पे कार्ड सिस्टम है, कार्ड के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, और वो जो बिल वगैरह भी आता है।
तो जो मोस्टली मैंने देखा है वो बिल वगैरह आता है। एंड जो कुछ जो नए घर हैं, जो नए अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे कार्ड वाला सिस्टम होता है। मतलब पर मंथ अगर आप माना कि गैस यहाँ पे बहुत सस्ती है ऑनेस्टली, एंड मोस्टली चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एंड डिपेंड करता है कि आप यूज़ क्या कर रहे हैं, आपका यूजेज क्या है। सो जस्ट एक स्टैंडर्ड अगर हम बात करें, जो स्टैंडर्ड एक्सपेंस आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी और 2 बंदों का घर में रहने का, वो आप कीप इन माइंड के 450 तक इलेक्ट्रिसिटी, बाकी एक्सपेंसिव यूटिलिटी बिल्स मिला के, और खाने का लगा लें तो 150 वो कर लें, तो 2 बंदे का कीप इन माइंड 600 के दरमियान आ जाता है एक्सपेंस वगैरह। ये स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। बाकी अब थोड़ा सा ना एरिया का भी फ़र्क आ जाता है। आप जिस एरिया में रहते हैं, जो मेन एरियाज़ हैं यहाँ पे, निज़ामी हो गया, 28 मई हो गया, गेंजलिक हो गया, तो इन एरियाज़ में इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द प्लेस। अगर है भी तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। और थोड़ा सा एक आपको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ, थोड़ा सा ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा हुआ है, जब मैं नया आया था तो मैं ना यहाँ पे घर देख रहा था। सो मुझे किसी ने बोला कि आप इस तरह करें कि अभी हम काम पे हैं। उन्होंने ना मुझसे मेरी पिक्चर मंगवाई। वो कहते हैं कि आप इधर आएँ, आप अपनी मुझे पिक्चर भेजें, आप कैसे, मतलब कौन है, कैसे दिखते हैं। तो मुझे ना 2-3 जब मैंने उस वेबसाइट पे घर देखे, तो उन्होंने मुझे, जो उनके ऑनर थे, उन्हें बोला कि आप अपनी पिक्चर भेजें। तो वो मैंने जब पिक्चर भेजी, कहते हैं कि ठीक है, सही है। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि आप रात को इस टाइम आ जाएँ देखने, या दिन को, जब भी हमारे पास, उनके पास टाइम है, तो उसमें मुझे एक प्रॉब्लम लगी। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं गया, मैंने बोट बुक की और मैं उस लोकेशन पे गया। जब मैं उस लोकेशन पे पहुँचा तो वहाँ पे जाके ना वो लेडी थी कोई, तो मुझे कहती हैं कि वाई यू डिडंट कम अलोन। मैंने उसको मैसेज लिखा, मैंने कहा भाई मैं अकेला क्यों आऊँ, मैं साथ में अपना, ज़ाहिर है जिसने साथ में रहना उसने घर तो देखना ही है। तो उसने ऊपर से कहीं बिल्डिंग से मुझे देखा एंड डिसाइड के नो तुम अकेले आओ। तो मैंने कहा ये क्या मतलब स्कैम है, कोई फ्रॉड है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। अगर आप जाएं तो साथ में किसी दोस्त वगैरह को साथ में लेके जाएं, जो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो। तो फिर उसके बाद मैंने उधर जो बंदा खड़ा था उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट के बाहर, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा ये नंबर है और इन्होंने हमें ये लोकेशन भेजी है, लोकेशन भी यही है, लेकिन अभी वो लेडीज़ हमें बोल रही हैं कि आप जो है अकेले आएँ। तो उससे बोला कि 1-2 दफ़ा पहले भी यहाँ पे इसी तरह हुआ है कि मतलब कोई लेडी है, आई डोंट नो वो हु इज़ शी दैट। एंड उसने फिर जब मैंने ना उसकी चैट तब दिखाई उस बंदे को, तो उस बंदे ने ना सडनली, उस जो लेडी थी, उन्होंने सारे मैसेज ही डिलीट कर दिए। स्टिल मेरे पास अभी तक जो है ना स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं वो जो था। तो मतलब एक किस्म का स्कैम भी होता है। तो अगर आप ऊपर चले भी जाते हैं या कोई भी चला भी जाता है, तो वो आपके ना पैसे ज़ाया हो सकते हैं। हो सकता है आप पे कोई वो प्रॉब्लम कर दे, लाइक आपको कोई वो कोई चीज़ आप ऊपर ब्लेम डाल ले, पुलिस बुला ले, पैसे ले ले, तो यू कांट डू दैट एनीथिंग, बिकॉज आपको लैंग्वेज भी नहीं आती। तो इस चीज़ से बचना है। अगर साथ जाएं तो किसी को लेके जाएं। और इसी से ये भी थोड़ा सा स्कैम होता है। और जो तीसरी चीज़ ये है कि आप जब घर देखें तो थोड़ा सा ना साइड पे देखें, लाइक निज़ामी, 28, गेंजलिक, इनसे आगे इल्मिनार स्टेशन है, नीरमानव है, यहाँ पे अच्छे घर मिल जाते हैं, थोड़े रीज़नेबल भी मिल जाते हैं। कोशिश करें कि वहाँ पे देखें। और जो दूसरी बात जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कुछ स्टूडेंट्स मेरे थ्रू आए हैं, ठीक है, उन्होंने, आप देखें मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जैसे मुझे बोलते हैं सैम भाई एडमिशन करा दें, तो मैंने करवा दिया। अब देखें मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ एडमिशन कराना है, ना ही मैं कोई यहाँ का काम के लिए मैंने किसी को बोला है, ना ही मैंने कोई गलत वो बात की है कि मैं काम पे भी लगवा दूँगा, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं जो काम जो मेरी चीज़ें मेरे हाथ में हैं, सो आई कैन डू इट। जो नहीं हो सकती तो मैं यहाँ पे कोई ना ही एजेंट हूँ, ना ही मैं कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वो लगा हूँ कि मैं सबके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूँगा और ये करूँगा। जो लोग नए बच्चे आते हैं उनको अपना हॉस्टल में वो रहें, बाद में अपना घर वगैरह देखें, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आ रहे हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको घर भी ढूंढ के दूँ, मैं आपको ये भी करके दूँ, वो भी करके दूँ, सैम भाई ये, सैम भाई वो। सैम भाई जो है ना, तो सब चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता। ठीक हो गया गाइस। तो इस चीज़ से ध्यान रखना है। आप जब भी आएँ अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त करें, खुद करें। हेल्प चाहिए तो आई विल ट्राई टू गो विद यू। अगर मेरे पास टाइम हुआ मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं जा सका तो। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो आ रहे हैं सारे, जो है अभी काफ़ी जो है ना लोग पाकिस्तान से, दूसरे कंट्री से स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं।
घरों की ज़रा उनको ज़रूरत होती है, हॉस्टल में भी वो रह सकते हैं। हॉस्टल में भी अच्छा है समवेयर के, थोड़ा सा एक्सपेंस कम आ जाता है। एंड देखें एक और चीज़ काम के लिहाज से भी हम बात करेंगे इसकी, इस ब्लॉग के बाद जो है हम करेंगे। तो बाकी घर का जो सीन है वो आप अपना पहले से प्रिपेयर करें, या इधर आके 2-4 दिन हॉस्टल में रहें, होटल में रहें, तो उसके बाद उसको आपने अपने सामने रख के अपनी मर्ज़ी से घर लें, फिर उसका कुप्चा बनाएं, फिर आपकी PRC जो है आपकी कुप्चे के बिहाफ पे वो PRC अप्लाई होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो आने वाले लोग हैं जो आ चुके हैं उनके लिए भी। तो गाइस कीप इन माइंड कि यू हैव टू डू योर ओन, आपने खुद करना है, कोई किसी के लिए परदेश में नहीं करता। अगर वो कर रहा है तो वो उसकी नेकी है, बट ये है कि परदेश में नेकी भी जो है ना बड़ी महंगी पड़ जाती है। तो बहुत शुक्रिया आपका, एंड लाइक भी करें गाइस, सब्सक्राइब भी करें, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय।